पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके में झेलम नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात बन गए, जिसके बाद पीओके के मुजफ्फराबाद और हटियानवाला जैसे इलाकों में आपातकाल की घोषणा जारी कर दी गई। इस बीच पाकिस्तान की ओर से भारत पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। पाकिस्तान ये दावा कर रहा है कि भारत ने बिना सूचना के उरी बांध से पानी छोड़ा, जिससे कि मुजफ्फराबाद हटियानवाला में ये बाढ़ आ गई। लेकिन क्या ये आरोप सच है या पाकिस्तान झूठ बोल रहा है? आइए जानते हैं इस खबर का पूरा सच। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनातनी चल रही है। आतंकवाद के खिलाफ एक्शन लेते हुए भारत ने सिंधु जल समझौते को निलंबित करते हुए भारत की तरफ से नदियों के पानी को रोकने का ऐलान किया था। लेकिन अब पाकिस्तानी मीडिया दावा कर रही है कि भारत ने अचानक झेलम नदी में पानी छोड़ दिया, जिसकी वजह से 26 अप्रैल को पीओके में झेलम नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा और पीओके के मुजफ्फराबाद हटियानवाला जैसे कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि भारत ने पाकिस्तानी अधिकारियों को बिना खबर दिए अचानक झेलम नदी में पानी छोड़ दिया, जिसकी वजह से मुजफ्फराबाद के पास जल स्तर में तेजी बढ़ोतरी दर्ज की गई। स्थानीय प्रशासन ने इसके जवाब में मस्जिदों में ऐलान करते हुए स्थानीय लोगों को चेतावनी भी दी और बताया कि पानी उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले से घुसा और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के चकोटी इलाके से होकर ऊपर उठा। ये तब हुआ जब भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया। इन इलाकों में आई बाढ़ को लेकर पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि भारत ने जानबूझकर पानी छोड़ा, जो सिंधु जल समझौते का उल्लंघन है। वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और अन्य नेताओं ने इसे भारत की जल आक्रामकता बताया। उनका कहना है कि भारत ने पहलगांव आतंकी हमले का बदला लेने के लिए ये कदम उठाया है। पाकिस्तान ने इसे जल युद्ध तक करार दे दिया और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मदद मांगी। लेकिन आपको बता दें कि ये सच नहीं है। पाकिस्तान 22 अप्रैल को हुए पहलगांव हमले के बाद भारत को बाढ़ लाने के लिए दोषी ठहरा रहा है, लेकिन उसने खुद 18 अप्रैल को हमले से 4 दिन पहले ही बाढ़ की चेतावनी जारी कर दी थी। पाकिस्तान मौसम विभाग ने लिखा, काबुल, सिंधु और झेलम नदियों की सहायक नदियों में अचानक बाढ़ की स्थिति पैदा हो सकती है। संभावित तेज बहाव और स्थानीय बाढ़ के कारण इन क्षेत्रों पर कड़ी निगरानी रखने की सलाह दी जाती है। इस चेतावनी में पाकिस्तान ने देश के ऊपरी इलाकों की ओर बढ़ रही तेजी पश्चिमी लहरों को जिम्मेदार ठहराया था, न कि भारत को। लेकिन पहलगांव आतंकी हमले के बाद हालात बदलने पर पाकिस्तान ने बाढ़ के मामले में पीड़ित होने का दिखावा किया और भारत को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा दिया। लेकिन आपको बता दें कि 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगांव हमले से पहले ही पाकिस्तान की नदियों में भारी जल प्रवाह शुरू हो गया था। दरअसल तब से जल प्रवाह धीरे धीरे कम होता गया। 21 अप्रैल को तरबेला बांध पर सिंधु नदी में जल प्रवाह 50,300 क्यूसेक था, जो कि 28 अप्रैल तक घटकर 41,600 क्यूसेक रह गया। इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी के मुताबिक इस दौरान मंगला बांध पर झेलम नदी में जल प्रवाह 58,505 क्यूसेक से घटकर 40,095 क्यूसेक रह गया। बता दें कि पाकिस्तान में बर्फ पिघलने के कारण हर साल आमतौर पर प्रमुख नदियों में पानी का बहाव ज्यादा होता है। 28 अप्रैल को प्रमुख नदियों में पानी का बहाव पिछले 10 साल में लगभग एक जैसा ही रहा और इसलिए बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई, जो कि हैरानी की बात नहीं है। दरअसल पाकिस्तान ने खुद 18 अप्रैल को बाढ़ की चेतावनी जारी की थी। इसे लेकर पाकिस्तान मौसम विभाग ने कहा था, काबुल, सिंधु और झेलम नदियों में तेज बहाव और बाढ़ का खतरा है। ये चेतावनी पहलगांव हमले से 4 दिन पहले दी गई थी, यानी भारत पर आरोप लगाने का कोई आधार नहीं है। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के अनुसार 28 अप्रैल को झेलम नदी में पानी का बहाव पिछले साल से कम था। हर साल अप्रैल मई में ग्लेशियर पिघलने से नदियों में पानी बढ़ता है, जो सामान्य है। इसलिए बाढ़ को भारत की साजिश बताना सरासर गलत है। पीओके में बाढ़ की प्राकृतिक आपदा को पाकिस्तान भारत के खिलाफ प्रचार के लिए इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि भारत ने इन आरोपों पर आधिकारिक रूप से कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन कुछ भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के कारण बांधों से पानी छोड़ना सामान्य प्रक्रिया है। इन रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बाढ़ प्राकृतिक कारणों जैसे ग्लेशियर पिघलने और मानसून की बारिश से आई है, न कि भारत की तरफ से किसी एक्शन के चलते।
इस खबर को लेकर हम आपको आगे अपडेट करते रहेंगे। इसी के साथ आप बने रहिए इंडिया.com के साथ।